कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की। इसका वेरिएंट जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी अब इजाफा कर लिया है। ओमिक्रॉन का कहर अब तक 21 राज्यों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 781 तक पहुंच गया है। दिल्ली ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में अब सबसे पहले नंबर पर है, जहां अब तक कुल 238 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में अब तक 167 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। तो वहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी करके मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मॉल, जिम जैसी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं और प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया गया है। 10 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू है, तो वहीं यूपी को कोविड प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। 31 मार्च 2022 तक घोषित किया गया है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के 9195 नए मामले सामने आए हैं। राज्यों में नाइट कर्फ्यू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 781 मामलों को चलते स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से यहाँ पर पाबंदियां लागू की गई हैं। येलो अलर्ट जो है वो आज से लागू हो गया, जिसके तहत कई पाबंदियां हैं, जिसमें तमाम शिक्षण संस्थान जो हैं उन्हें बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही जो मेट्रो हो चाहे डीटीसी बस हो, उसमें जो लोग हैं वो अब खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे। सवारियां जो हैं वो अब खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगी। मेट्रो में भी कई तरह की पाबंदियां हैं, कई गेट्स को बंद किए गए और अन्य तरह की जो पाबंदियां हैं वो लागू की गई हैं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो करीब 500 मामले कोविड के सामने आए थे और यही एक हफ्ते पहले जो आंकड़ा था वो 20 से 30 या 40 केस का सामने आ रहा था। लेकिन अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं, जिसमें केवल शिक्षण संस्थान ही नहीं बल्कि जो सिनेमा हॉल्स हैं और जिम हैं उनको भी बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही जो शादी समारोह या फिर कई अन्य समारोह होते हैं उनमें भी जो लोगों की जाने की परमिशन है उसको भी कम किया गया है। अब केवल 20 लोगों को ऐसे समारोह में जाने की इजाज़त होगी और अंतिम संस्कार में भी 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। तो तमाम तरह की पाबंदियां इस येलो अलर्ट के तहत लगाई गई हैं और सरकार की कोशिश यही है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उन पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अब बात महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की भी कर लेते हैं। तो यहां भी कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद मार्केट में काफी चहल पहल नजर आ रही है। बस रेलवे स्टेशनों में भी काफी भीड़ उमड़ी हुई है। मुंबई में जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है उसका सबसे प्रमुख कारण यहाँ की जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग ठूस ठूस कर भर के जा रहे हैं और अब सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा है। जिस तरह की भीड़ आपको लोकल ट्रेनों में दिख जाएगी उसी तरह की भीड़ आपको बस स्टैंडों पर दिख जाएगी। मेरे सामने एक बस लगी हुई है, देखिए कि छोटी सी बस है लेकिन पूरी तरह से भरी हुई है बस। आप देखिए कि जब इतनी बस भरी होगी तो आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। देखिए कि पूरी तरह से ये बस भर चुकी है और अभी भी लोग स्टैंडिंग में बस में खड़े हैं। अभी भी लोगों को बिठाया जा रहा है, कहीं पे भी बस में जगह नहीं है। हालांकि एसी बस है, पूरी तरह से पैक है, इसलिए हम लोगों से बात नहीं करा पा रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ जाना है आपको? जी मुझे अंधेरी जाना है। अंधेरी जाना है। अंधेरी आया था, विरार देसाई रोड। तो कितना दिक्कत होती है? बस में तो बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे आने में। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई इतना पालन नहीं होता, नहीं हो पा रहा है। हाँ लेकिन ठीक है, मजबूरी है, काम धंधा भी करना पड़ता है, घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बस की फ्रिक्वेंसी वगैरह बढ़ा दी जाए तो कुछ फ़ायदा हो सकता है इसका। तो देखिए इनको भी कहना है कि मजबूरी है, जाना ही है, तो भीड़ में अगर बस की फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी तो क्या करेंगे, मजबूरी में नौकरी करने के लिए जाना ही पड़ेगा। क्या सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है और इसके लक्षण अभी से दिखने लगे हैं। कल एक दिन में 1377 मामले सामने आए हैं, जो कि काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर और यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में लोग स्टेशन से निकलकर बाहर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन कर पाना नामुमकिन है। तो इस तरह का नज़ारा आपको मुंबई में हर जगह पर दिख जाएगा, जबकि 4 दिन में कोरोना के केसेस यहाँ पर डबल हो गए हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के भी
केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 167 ओमिक्रॉन के केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का खतरा है वो लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाहियां कम नहीं हो रही हैं। साथ ही प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क नहीं है। आप स्टेशन पर देखिए, इस तरह से लोग भीड़ आते हैं कि एक एक फीट की दूरी रख पाना भी मुश्किल होता है। और इस तरह का नज़ारा अब मुंबई के सभी स्टेशनों पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन मास्क नीचे किए रहते हैं। हालांकि कैमरे को देखते हैं तो ज़रूर मास्क ऊपर कर लेते हैं, लेकिन कई बार लोग सिर्फ फाइन के डर से मास्क लगाए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो मास्क नीचे किए रहेंगे या मास्क उतारे रहेंगे, लेकिन जो सतर्कता है वो लोग नहीं बरत रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ने लगा है। और इस तरह का नज़ारा आपको मुंबई के मार्केट्स में भी दिख जाएगा, बस स्टैंड पे भी दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई में जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये इसका सबसे प्रमुख कारण है, जिसमें प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करवा पाना एक कारण है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि लोग भी काफ़ी लापरवाहियाँ बरत रहे हैं। कैमरा सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। और इंदौर में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 32 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बीते दिनों नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी इंदौर में दस्तक दे दी है। ऐसे में भीड़ भरे इलाकों में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन बाजारों में लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार का जायजा लिया है हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने, देखिए। इंदौर में लगातार कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो इंदौर में 7,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हुए थे, जिसमें 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इंदौर में लगातार जो है लोग अवेयर यहाँ पर नहीं है, बिना मास्क के यहाँ पर घूमते नज़र आ रहे हैं। ये बाज़ार जो है वो इंदौर का राजबाड़ा बाज़ार है, जहाँ पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। लोगों से बात करें कि आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग मास्क नहीं लगाया आपने? सॉरी मेरा मास्क तो मास्क नहीं लगाया है और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर अवेयर नहीं है। आप दिन भर यहाँ पर रहते हैं, ऑटो चलाते हैं, लोग मास्क लगाते हैं? सर मेरे हिसाब से तो 75% लगाते हैं, बाकी 25% लोग नहीं लगाते सर। 25% को टोकना पड़ेगा। आप भी गाड़ी में जब बिठाते होंगे किसी को तो क्या मास्क के लिए किस प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं? लोग लगाते हैं उसके बाद? करते हैं ना रिक्वेस्ट हम। अगर हम साइड ग्लास में देख के बताते हैं उनको कि सर आप मास्क लगा लीजिए, और अगर हमने भी गलती से नीचे कर लिया तो उस कस्टमर भी हमारे को टोक देते हैं, जो VIP कस्टमर रहते हैं, कि भैया आप मास्क लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के बाज़ार में घूम रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि कोई बड़ी मुसीबत को लोग जो हैं वो यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। मास्क का उपयोग तो अभी भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, और मास्क से लोगों को मतलब एलर्जी नहीं होना, मास्क से एलर्जी नहीं होना चाहिए। मास्क मतलब अपनी सिक्योरिटी है मास्क का। फिर भी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, और भी बताओ कि ताकि लोग बाग मास्क, क्योंकि मार्च तक और स्थिति ऐसी लॉकडाउन की बन रही है, तो लोग लगातार जो है वो अवेयर नहीं है। आप बिना मास्क के बाज़ार में घूम रहे हैं, लग रहा है आपको यहाँ पर कोरोना है? जी सर। फिर भी आप मास्क नहीं लगाए हुए, बच्चे को साथ में लेके घूम रहे हैं? सर मास्क लेने ही जा रहे हैं। अच्छा, तो अपनी जान को जोखिम में ना डालें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आपकी जान इससे जोखिम में पड़ सकती है। लोगों को अवेयर होना होगा। नगर निगम, जिला प्रशासन लगातार इसके लिए मुहिम चलाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग अब तक यहाँ पर अवेयर नहीं हो रहे हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। और इंदौर में विदेशी महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच हुई थी महिला, और ये कोरोना पॉजिटिव निकल गई है। 12 दिन पहले दुबई से इंदौर आई थी, और दुबई में महिला को वैक्सीन के 4 डोज लग चुके हैं। महिला को 7 दिन के लिए अस्पताल में रखा जाएगा। 12 दिन पहले दुबई से महिला इंदौर आई थी। दुबई में महिला को वैक्सीन के 4 डोज लग चुके हैं। इसके बाद भी महिला कोरोना पॉजिटिव हो गई। महिला को 7 दिन के लिए अस्पताल में क्वारंटीन में रखा जाएगा। दुबई जाने के लिए इंदौर के एयरपोर्ट पहुंची थी महिला। यहां उनका एंटीजन टेस्ट किया गया, रैपिड टेस्ट किया गया, तो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद क्वारंटीन कर लिया गया है। उन्हें 7 दिन तक अब क्वारंटीन में रहना होगा। नेगेटिव होने पर उन्हें वहां से जाने दिया जाएगा। महिला को 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है।
और मध्य प्रदेश में कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले सप्ताह में केस करीब दोगुने हो गए हैं। इनमें 75% से ज्यादा केस सिर्फ इंदौर और भोपाल में ही सामने आए हैं। कोरोना को लेकर भोपाल के लोग कितने अलर्ट हैं, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने। देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 48 मरीज सामने आए हैं और इंदौर और भोपाल की बात की जाए तो यह हॉट स्पॉट में तब्दील होता जा रहा है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 32 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं हम भोपाल की बात की जाए तो भोपाल भी दूसरे नंबर पे है। लगातार यहां पर मामले सामने आ रहे हैं। 6 मामले पिछले 24 घंटे में भोपाल में सामने आए हैं। कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है भीड़ भाड़ और अधिकतर चेहरों पर मास्क नहीं होना, और जो मास्क लगाए हुए हैं वो भी उनके चेहरे पे भी मास्क नीचे ही नज़र आता, और यही सब लापरवाही। भैया मास्क दुकान चला रहे हैं आपको? हाँ तो रखा ही ना मास्क, नहीं है ना मास्क, नहीं है, नहीं पहनते। कोरोना के वापस मामले बढ़ रहे हैं भैया? वो रखा हुआ है सर, मास्क लगा रहा हूँ ना अभी, लगा रहा हूँ ना मास्क। लगा लो, क्योंकि आप कई लोगों से मिलते हैं दिन भर में। देख सकते हैं आप इस तरीके की लापरवाही कि अब मास्क की बात की जा रही है, और एक दो नहीं ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्क नहीं लगाए हुए हैं और मास्क लगाए हुए भी हैं तो चेहरे के नीचे हैं, और यही लापरवाही एक बार फिर महंगी पड़ती साबित हो रही है। रियलिटी चेक की गई और रियलिटी चेक में साफ देख सकते हैं आम जनता अभी भी लापरवाही बरत रही है, और यही वजह है कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन आदित्य मिश्रा के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भोपाल के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण करते हुए आईसीयू में 700 बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की बात कही है। इसके साथ ही विश्वास सारंग ने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जायजा लेने के लिए निकले हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, केवल तीसरी वेव ही नहीं, हम हमीदिया अस्पताल जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल होने वाला है, उसकी सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएं और जल्द से जल्द हम इसको शुरू करें, उसके लिए आज मैंने दौरा रखा है। थर्ड वेव के लिए तो निश्चित रूप से हम तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड वेव में हमें ये बिल्डिंगों ने बहुत साथ दिया और हमने लगभग 600 से 700 बिस्तर ICU के यहाँ चलाए थे। अब हम इसीलिए आए कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हम कर सकें। सर, कोरोना के मामले देखे जाएं तो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ा है, देश के बाकी राज्यों में भी है, मध्य प्रदेश में भी गति धीमी जरूर है पर बढ़ते हुए क्रम में, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसीलिए हम हर तरह की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। बिस्तरों का एनहेंसमेंट की बात हो, ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज की बात हो, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, हेल्थ वर्कर के ट्रेनिंग की बात हो, हर स्तर पर हम काम कर रहे हैं। सर, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाना है, इसको लेकर कुछ अलग से व्यवस्था करेंगे। हमारी पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएँ हैं और लगभग 49 लाख की हमें औसतन लगता है कि पहला हमारा जो फिगर आता है, और उसकी हमारी व्यवस्था है। कहीं कोई अलग से कुछ सेंटर बनाए जाएंगे अस्पतालों में? हाँ, स्कूलों में हम प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल में ही हम वैक्सीन लगवाएं बच्चों को। ये थे हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया है और इस दौरान ये भी बताया कि 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ सदाफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल। और पूरे देश में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल तक के लोगों को यानी बच्चों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर अब भोपाल भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने वैक्सीनेशन के प्रभारी संतोष शुक्ला से बातचीत की है और वैक्सीनेशन को लेकर कुछ अहम बातें भी जानने की कोशिश की है। वैक्सीनेशन प्रभारी ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने जा रही है। इस समय का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, यानी वो वक्त आ चुका है। और मेरे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद हैं जिसने कमाल करके दिखा दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश जो अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है, उसका आधा श्रेय ये कह सकते हैं या पूरा श्रेय जाता है संतोष शुक्ला सर को। मध्य प्रदेश के टीका प्रभारी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, अच्छी खबर, बच्चों को टीका लगने जा रहा है, क्या टारगेट है, किस तरीके से इस चुनौती को भी हासिल करेंगे? मैं आपको बता दूं कि पूरा श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता हैगा
और माननीय मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इतना सशक्त नेतृत्व और इतना प्रेरक नेतृत्व दिया कि हम लोगों को जोड़ पाए। और आज ये कहते हुए वाकई में हर्ष हो रहा है कि 2 डोज जिसको कहते हैं पूर्ण सुरक्षा, तो मध्य प्रदेश के सभी नागरिक 90% पूर्ण सुरक्षा के कवच में आ चुके हैं। और आपको बता दें कि 90 से 95% जब सुरक्षा दर आ जाती है किसी देश में, प्रदेश में, तो बीमारी अपने अंत होने की कगार पे आ जाती है। जहाँ तक बच्चों के टीकाकरण का सवाल है, भारत शासन ने निर्णय लिया है कि 3 जनवरी से संपूर्ण राष्ट्र में 15 से 18 साल तक के युवा युवतियों में टीकाकरण करना हैगा। कोवैक्सीन वैक्सीन दी जाएगी। कहाँ पे दी जाएगी? ज़्यादातर हम टीकाकरण केंद्र वहीं बना रहे हैं जहाँ पे उनके स्कूल हैं, जिसमें उन्हें मालूम है कि मेरा स्कूल कहाँ है। कैसे दी जाएगी? इंट्रामस्कुलर डोज 0.5 ml, वही एडी सिरिंज, 1 बच्चा 1 सुई 1 सिरिंज, बहुत एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ दी जाएगी। टीकों से कोई खतरा तो नहीं है। एक चीज़ फिर आपको आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि 10 करोड़ 18 लाख प्रदेश में टीके लगे हैं। कहीं भी किसी को कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटी है। इसका मतलब टीके सुरक्षित हैं। बीमारी से डरें, टीकों से ना डरें, ये संदेश देना चाहता हूं परिवारों को। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के टीका प्रभारी संतोष शुक्ला। सर ने बताया हमें कि किस तरीके से 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगने जा रही है। 48 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ साथ एक नंबर भी जारी किया गया है जिसके जरिए अगर कोई दिक्कत आती है तो उस पर फोन लगाकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ शबरा अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।